The Ball Poem by John Berryman। तो गाइज आप सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन, जिस पोएट का नाम क्या है जॉन बेरीमैन, को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया डिस्कस करते हैं। द पोएट जॉन बेरीमैन इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट जॉन बेरीमैन ने क्या डिस्क्राइब करा है? द ग्रीफ ऑफ ए बॉय, एक बच्चे का दुख डिस्क्राइब करा है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉल खो चुकी है, लॉस ऑफ हिज बॉल। विद दैट, उसी के साथ, उसी लॉस के साथ, जो उसकी बॉल खो गई है, उसी लॉस के साथ ही सेंसेस, वो क्या सेंस करता है, क्या फील करता है कि उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, मतलब इस मोह माया से भरी दुनिया में वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस करता है, मतलब फील करता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदारी बनती है। अब पोएट ने क्या सजेस्ट करा है? जो पीपल, पोएट ने क्या सजेस्ट करा है कि जिन लोगों को हम लव करते हैं एंड और मटीरियल पोजेशन, और जो हम ओन करते हैं, मतलब जो मटीरियल हमारी मटीरियल पोजेशन, मतलब जो चीज़ें हम ओन करते हैं मटीरियली, जैसे चेयर, टेबल, हाउस, कार वगैरह, विल नॉट बी विद अस फॉर एवर। ये सब चीज़ें हमारे साथ नहीं, ना तो लोग हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ना हमारी मटीरियल पोजेशन हमारे साथ रहेंगी। वन हैज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, हम किसी न किसी दिन इन चीज़ों को खो देंगे। और लर्न टू कोप अप विद द लॉस, और हमें ये जो लॉस है उससे क्या होता है? दुख पैदा होता है। तो हमें इस दुख से क्या करना है? इस दुख ही में मतलब खोया नहीं रह जाना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। द चाइल्ड हैज टू लर्न दैट लॉस इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। किसी ना किसी को हम एक ना एक दिन खोएंगे, और हमें यही सीखना है कि लॉस जो होता है वो हमारी जिंदगी का एक पार्ट है, एंड स्टिल लाइफ गोज ऑन। और लॉस होने के बाद लाइफ जो है वो रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. एनाफोरा मतलब जब लाइंस की स्टार्टिंग में सेम वर्ड रिपीट होता है, जैसे वॉट मेरिली मेरिली, तो ये क्या हो गया? एनाफोरा, ANAPHORA। पर्सोनिफिकेशन कब होता है? जब हम एक नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन बींग की तरह डिस्क्राइब करते हैं। मेरिली बाउंसिंग, अब एक बॉल मेरिली मतलब हैप्पीली, क्या एक बॉल खुशी से नीचे की तरफ बाउंस करती है? नहीं, एक बॉल नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। तो अब एक्सप्लेनेशन। तो बॉल पोएम के सेकेंड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. शेकिंग ग्रीफ मतलब सैडनेस, बहुत ज़्यादा उदास था। अल्टीमेट मतलब फाइनल, मतलब अंत लग रहा था उसे। रिजिड मतलब सॉलिड, स्टिफ खड़ा हो गया, कोई भी मूवमेंट नहीं दिखा था। ट्रेमलिंग मतलब शिवरिंग, कांप रहा था। हार्बर मतलब अ प्लेस वेयर शिप्स लोड एंड अनलोड, यहाँ पे शिप्स की लोडिंग और अनलोडिंग होती है, मतलब गुड्स सामान में भरा जाता है और वहीं से शिप्स रवाना होती है गुड्स कहीं और पहुंचाने के लिए या कहीं और से गुड्स लाने के लिए। अ डाइम मतलब 10 सेंट कॉइन, मतलब 10 रुपए का सिक्का US में, ठीक है। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ बॉय। इन लाइन्स में पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहा है? बॉय की कंडीशन, उस लड़के की कंडीशन जिसने अपनी बॉल खो दी है। द बॉय फील्स वेरी सैड, उसे बहुत बुरा लगता है बाय द लॉस ऑफ हिज बॉल, अपनी बॉल खोने से। ही स्टैंडिंग लाइक अ स्टैचू एट वन प्लेस, वो एक स्टैचू की तरह खड़ा हो गया है, बहुत ही रिजिड तरीके से, मतलब मूवमेंट ही नहीं कर रहा है। शिवरिंग एंड स्टेयरिंग डाउन द बॉल, कांप रहा है और स्टेयर कर रहा है, मतलब घूर रहा है अपनी बॉल को, जो कहाँ जा चुकी है? पानी में गिर चुकी है। विच सिंबलाइजेस, और बॉल क्या सिंबलाइज करती है, क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है? मेमोरीज ऑफ हिज यंग डेज, क्योंकि उसने बचपन से उसके साथ खेला है, तो उस बॉल के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई है। ही इज फिल्ड विद सोरो, अब वो पूरी तरीके से सोरो से भर चुका है, मतलब दुख से भर चुका है। एंड जस्ट कीप स्टैंडिंग इन द डायरेक्शन वेयर हिज बॉल इज गोइंग, और उसी डायरेक्शन में खड़ा हो जा रहा है जहां उसकी बॉल पानी में तैरते तैरते जा रही है। The poet says that he would not interfere in the boy's thoughts as he feels that through this experience the boy will learn the meaning of loss. इसका मतलब पोएट कहते हैं कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। अभी जो बॉय है वो बहुत ही सीरियसली कुछ सोच रहा है कि उसकी बॉल खो चुकी है, वो पुरानी मेमोरीज को रिकलेक्ट कर रहा है कि मैंने कैसे कैसे इस बॉल के साथ खेलता था। तो पोएट जो है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता इस थिंकिंग प्रोसेस में, और बॉय को उसी के एक्सपीरियंस से ये सिखाना चाहते हैं कि लॉस क्या होता है, किसी चीज को खो देने से कैसा फील होता है। द पोएट सेज दैट इट इज नॉट वर्थ टू टेल द बॉय दैट अनदर बॉल कैन बी बॉट फॉर ओनली अ डाइम 10 सेंट्स। अब पोएट कहते हैं कि एक बॉल वैसे 10 रुपए की आती है, वो दूसरी भी खरीद सकता है, लेकिन ये उसे बताना बेकार होगा। बिकॉज ही वॉज अटैच्ड टू हिज लॉस्ट बॉल, क्योंकि वो अपनी लॉस्ट बॉल से अटैच्ड है, उससे जुड़ा हुआ है, उसके साथ उसकी यादें जुड़ी हुई है। विच वॉज, उसके साथ उसकी यादें जुड़ी है, किसके साथ? बॉल के साथ। विच वॉज विद हिम फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड, क्योंकि वो उसके साथ उसके बचपन से थी।
Now, अब third stanza. He senses his first responsibility in a world of possessions. People will take balls will be lost, always little boy, and no one buys a ball back. Money is external. अब पोजेशंस मतलब ऐसी चीज जिसको हम ओन करते हैं, मतलब जो हमें बिलोंग करती है, जैसे हमारा फोन वो हमारी एक पोजेशन हुई, हमारी कार वो एक पोजेशन हुई, क्योंकि वो हम ओन करते हैं. एक्सटर्नल मतलब सुपरफिशियल, बाहरी कहते हैं जिसे, बाहर. इन दीज लाइन्स, अब इन लाइन्स का मतलब क्या? द पोएट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स एंड हाउ टू बेयर द लॉस ऑफ समथिंग इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन. अब इन लाइन्स में पोएट क्या कहते हैं कि जो बॉय है वो क्या सीख रहा है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सीख रहा है. पहली जिम्मेदारी के बारे में सीख रहा है कि जो हमारी चीजें हम ओन करते हैं, मतलब जो चीज हमें बिलोंग करती है, जो हमारी चीजें होती हैं, हमें उनको संभाल के रखना पड़ता है. और अगर वो कभी खो जाए तो हम उस लॉस को, उस दुख, और वो दुख किससे जनरेट होता है? किसी दिल के जो करीब जो कोई भी चीज है जो हमारे दिल के करीब है उसके खो जाने से. तो इस दुनिया में वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, मतलब इस दुनिया में हम सब क्या हैं? पोजेशंस के पीछे भाग रहे हैं, अलग अलग चीजों को पाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कार, कोई मोबाइल फोन. तो इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में चीजें खोएंगी हमारी, और कोई भी हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा. तो हमें उस लॉस से बेयर करना आना चाहिए, मतलब मूव फॉरवर्ड करना चाहिए. ठीक है. द पोएट मेक अ ब्रूड स्टेटमेंट दैट पीपल विल टेक बॉल्स एंड दीज बॉल्स विल बी लॉस्ट. पोएट ने एक ब्रूड स्टेटमेंट दिया, मतलब बहुत ही हार्श स्टेटमेंट उस वक्त कह सकते हैं कि पीपल जो है, लोग जो है वो बॉल्स लेंगे और बॉल्स खोती जाएंगी. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो द बॉय विल कीप लूजिंग द थिंग्स. बॉय जो है वो अपनी चीजें खोता रहेगा और दूसरी चीज खरीद लेगा उसको रिप्लेस करने के लिए, लेकिन वो कभी भी पुरानी वाली दोबारा वापस नहीं ला पाएगा, या फिर उसके साथ जो यादें जुड़ी है उनको भी वो वापस नहीं ला सकता. मनी, पैसा जो होता है, इन लाइन से पोएट क्या बताना चाहते हैं कि पैसा जो होता है एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहरी होता है. एज इट कैन बाय मेमोरीज, पैसा जो है एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज, पैसा जो होता है वो बाहरी होता है, मतलब वो हमारी मेमोरीज नहीं खरीद सकते जो हमारे अंदर है, मतलब दिमाग में है. नॉर कैन इट रिप्लेस लॉस्ट थिंग, और ना वो हमारी खोई हुई चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल सेम पीस दे सकता है. ठीक है. Stanza 4 क्या कहता है? He is learning well behind his desperate eyes. This epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. अब desperate का मतलब hopeless. उसने आशा ही छोड़ दी है. Epistemology of loss मतलब understanding the nature of loss. ये समझना कि जब हमारी कोई चीज खो जाती है तो कैसा फील होता है. ठीक है. तो अब इन लाइन्स की एक्सप्लेनेशन. इन दीज लाइन्स द पोएट सजेस्ट दैट फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल. इन लाइन्स में पोएट क्या सजेस्ट करता है कि बॉल के खो जाने से द बॉय इज लर्निंग द मीनिंग ऑफ लॉस. बॉय क्या सीख रहा है? लॉस का मीनिंग सीख रहा है कि किसी चीज को खो देने से कैसा लगता है. ही इज ऑल्सो लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप. बॉय और क्या सीख रहा है? कि खड़ा कैसे उठना है. एक लॉस को सहने के बाद, कोई दिल के करीब जो चीज हो उसको खोने के बाद खड़ा कैसे उठना है, मतलब दुख से बाहर कैसे आना है. द पोएट सेज दैट नोइंग दैट एवरी मैन हैज टू स्टैंड अप आफ्टर सच लॉसेस. पोएट को पता है कि ऐसे दुख से हमें उभरना है, क्योंकि हमें लाइफ आगे भी जीनी है, आगे भी नई चीज आएंगी और वो भी खो जाएंगी. द बॉय टू विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप एंड लीव द लॉसेस बिहाइंड. हमें जो जिन चीजों को हम खो देते हैं उन्हें हमें पीछे छोड़ देना पड़ता है और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है. He would have understood the true meaning and nature of loss. और वो अब क्या समझने वाला है? असली में मतलब क्या होता है किसी चीज को खो देने से. तो अब पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे. रेपिटेशन मतलब किसी वर्ड का रिपीट होना. तो वॉट यहाँ पे रिपीट हुआ है, और इसको एनाफोरा भी कहते हैं जब ये सक्सेसिव लाइन्स के स्टार्टिंग में आते हैं. जैसे वॉट सक्सेसिव लाइन्स, मतलब जो लाइन्स एक के बाद एक आती हैं उनके फर्स्ट लेटर में होता है. जैसे मेरीली. ठीक है. एलिट्रेशन मतलब रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड. जो स्टार्टिंग की साउंड होती है उसमें रेपिटेशन. जैसे वॉट व बॉल्स ब बाइज अ बॉल बैक ब की साउंड है इसमें. तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन मतलब स्टार्टिंग के वर्ड की जो साउंड आ रही है वो रिपीट होती चली जाए. अब मेटाफोर मतलब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करना, लाइक और एज का इस्तेमाल ना करते हुए. ठीक है. कंपैरिजन वर्ड्स क्यों? लाइक और एज. The lost ball is here is a metaphor of the boy's childhood. Lost ball किसका मेटाफर है? बच्चे के बचपन का. मतलब जब वो छोटा था तो उस बॉल से खेलता था. तो बॉल का मतलब ये नहीं कि उसने अपने बॉल खो दिया. बॉल का मतलब ये है कि उस बॉल के साथ जो उसकी मेमोरीज, यादें जुड़ी थी वो भी उसके साथ खो चुकी हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.